शीर्षासन, ये आसनों का राजा भी है। और सिर के सारे रोग, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, गंजापन, और भी मस्तिष्क की दूसरी समस्याएं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग, आंखों की समस्या, साथ ही लो इम्यूनिटी, जिन बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, मेमोरी को इन्हांस करने के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, और बुढ़ापे में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया से जो बचना चाहते हैं और 100 साल यौवन के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए ये शीर्षासन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं। और जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये। और जो ये दोनों भी ना कर पाए वे अनुलोम विलोम कर ले। बाल झड़ते हो तो ये और कर ले 5 मिनट। आज मेरे साथ शाहजहांपुर के ऐतिहासिक धरती से, जहां राम प्रसाद बिस्मिल जो आजादी के सबसे बड़े हमारे योद्धा थे और महर्षि दयानंद के भी अनन्य उपासक, उनकी धरती से हमारे बीच में है ML यादव साहब, जेल सुप्रिटेंडेंट हैं। और हालात ये हो गई थी, बाल कहां तक झड़ गए थे साहब? ये साइड में बचे थे, बस साइड में बचे थे, ऊपर के भी, और ये बहुत मामूली, मामूली से थोड़े बहुत बचे थे, और पूरा गोल हो गया था, पूरा गोल जी। और इनकी पत्नी भी साथ में है, क्या नाम है? श्यामा यादव इसकी साक्षी है कि हमारे ML यादव साहब का पूरा जो है ऊपर का स्वामी जी गंजा हो गया था सिर। स्वामी जी बहुत डॉक्टरों के पास गए, एलोपैथिक डॉक्टरों के, उनमें कई खुद ही गंजे थे। खुद ही गंजे थे डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अगर ऐसी कोई चमत्कारिक दवा होती एलोपैथी में तो हमारे ही बाल होते। डॉक्टर ही खुद बोले। तो फिर हम चुपचाप आपको ये ध्यान कैसे आया कि आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? स्वामी जी, हम तो 2003 से आपसे जुड़े। 2003 में आए थे आप? पहले कनखल में? कनखल में। ओहो, उस समय मेरी शाहजहांपुर, ये मुजफ्फरनगर पोस्टिंग थी। तो ये पुराने शिष्य आज हमारे से मिल गए, 21 साल पुराने। तो उस समय बेटी को भी तो लेके आए थे आप? बेटी 10 साल की थी उस समय, उसको थायराइड डिटेक्ट हुआ था, बहुत मोटी, मतलब बहुत ओवरवेट हो गई थी। 10 साल में 80 kg वेट था अपूर्वा का, और थायराइड के कारण से बेटी का वजन बढ़ गया था। ये तो बात 21 साल पहले, क्योंकि अब उसका थायराइड कैसा? अब तो स्वामी जी को उसी समय अपूर्वा बेटी ठीक, थायराइड के लिए मैं कहता हूँ ये पॉइंट दबा लो, कपाल भाती उज्जाई कर लो, और अब तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी दे दिया, थायराइड की बीमारी ठीक, बेटी का थायराइड ठीक किया, और वेट भी ठीक है। और बेटे का क्या नाम है? बेटे का सिद्धार्थ यादव। तो उसके भी बाल झड़ गए थे? हमारी ये जो वंशानुगत परिवार में तो नहीं वंशानुगत है, मेरे पिताजी के वंशानुगत गंजापन, पिताजी के बिल्कुल बाल नहीं थे। पिताजी के थे ही नहीं। तो अब आपके वापस कैसे आए बताओ? मेरे भी उसी तरह झड़ने लगे थे सारे। तो आपसे जुड़े हैं ही, डेली हम आस्था पूरा जो 2.5 घंटे का होता है उसे करते हैं दोनों। तेल क्या लगाए? तेल केश कांति एडवांस। केश कांति एडवांस लगा, क्या बात। और स्वामी जी वो भी मैं, क्योंकि जॉब ऐसा है, कोई निश्चित नहीं रहता है, तो मैं रोज नहीं उसे लगा पाता था। और मतलब सप्ताह में 2-3 दिन तो लगा ही लेते? हाँ, 3-4 दिन तो लगा, 3-4 दिन लगा लेते थे। फिर कितने दिन में वापस आ गए? ये 6 महीने से मैं लगा रहा हूँ। 6 महीने से लगा रहे थे? बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब बीच में बाबूजी बिल्कुल नहीं थे, यहाँ बिल्कुल नहीं थे। इधर ये बार बार करिए श्यामा, इतने नहीं थे, ये ऐसे फोटो खिंचवाते थे, ऐसे फोटो खिंचवाते थे। वो लोग कहते हो कि भाई जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब है, अकड़ करके फोटो खिंचवा रहे, पता नहीं कि पीछे से मामला साफ है, सामने के भी उजड़ गए थे, और जेनेटिक था, और लो वापस बाल आ गए केश का। उसी तरह से बेटे के भी झड़ने लगे समय पे ही, ये पूरा खाली हो गया ये यहाँ से। और बेटे का भी वापस आ गया, वो भी आ गया। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए?
झड़े हुए बाल वापस आ सकते हैं, झड़ने से भी बचा सकते हैं, बालों का प्रिवेंशन और बालों का झड़ने का कंट्रोल, और जो है उसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है केश कांति। ये तो हुई केश कांति की बात। इधर हमारे बाबा जी बैठे हुए ओम प्रकाश जी और माता हमारी रोशनी। आओ जी, आपको क्या रोशनी मिली जी? इधर आओ माता, क्या हो गया था? इधर आओ जी ओम प्रकाश जी। नहीं, माता जी को क्या हुआ था? हेपेटाइटिस तो ठीक है। हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। हाँ। फिर कैसे ठीक किया? वो एलोपैथिक बहुत ली, उससे ठीक नहीं हुआ। हाँ। और 2024 में पिछले साल हम यहाँ आए फरवरी में। हाँ। और यहाँ से योग और परामर्श लिया, उससे हेपेटाइटिस सी नेगेटिव। सर्वकल्प, क्वाथ और लिवोग्रिट। हाँ, ये क्या क्या दवाई आपको तो पता है? लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकल्प। लिवोग्रिट, लिवामृत और कपालभाति किया। बहुत ज्यादा। अब क्या हाल है हेपेटाइटिस का? हेपेटाइटिस नॉन डिटेक्टेड। लो, हेपेटाइटिस सी अब नेगेटिव है और पहले पॉजिटिव थी। पॉजिटिव थी। गलत ये हाल सही वही ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, मरेगी बुद्धि। अब मरी नहीं, बच गई है रोशनी की। तो रोशनी गायब हो जाती है। अभी तक तो अभी तक तो तेरे सामने दिया जल गया होता और फोटो पे माला टंगी होती। तो लो, तो क्या क्या औषधि प्रयोग की? लिवामृत, लिवाग्रेट और लिवोग्रिट, लिवामृत औषधि, कपालभाति, प्राणायाम और खान पान पे ध्यान दिया। कितने दिन में दूर हो गए? वो 3 महीने में दूर हो गया। लो, हेपेटाइटिस सी 3 महीने में रोशनी। फरवरी में हम गए, जून में रिपोर्ट कराई, नॉन। फरवरी में गए थे, जून में रिपोर्ट कराई। वो रिपोर्ट साफ। ये है योग आयुर्वेद की शक्ति। तो मैं तो सभी से आह्वान करूंगा, बहुत दिन हो गए भाई धक्के खाते खाते, वापस धक्का लौटो बहुत खाया। अपने मूल प्रकृति की और मूल संस्कृति की ओर। महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू बेसिक। मैं कहता हूं वेदों की ओर, आयुर्वेद की ओर, योग की ओर, अपनी मूल संस्कृति की ओर, सनातन की ओर लौटो और सब रोगों को खदेड़ दो, मिटा दो, हटा दो, भगा दो। ये भगा चुके। ये रोज मैं नए नए उदाहरण इसलिए देता हूं, इसी से ही लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है और रोग मिट रहे हैं और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे ही सब रोग मुक्त हो, योग युक्त हो। इसीलिए हम रोज एक वीडियो आपको रियल वर्ल्ड स्टोरी के साथ, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ डालते हैं, जिससे कि लोग हौसला पा सके। और जब ML यादव साहब को देखेंगे तो गंजू को भी हौसला आएगा, वो भी अपनी उजड़ी हुई खेती वापस लौटा सकते हैं। जिनका लीवर फेल है, रोशनी को देख करके उनको भी रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। फेल वे लीवर को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।